पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ है। एनआईटी जो जिसको हमने दूध की रखवाली दी और उसी ने चोरी कर लिया। हालात अच्छे नहीं है इस कंट्री के, कोई सुरक्षित नहीं है। 7 बार सीबीआई इंक्वायरी हुआ है, किसी को सजा हुई है? बीएसएल में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, सिपाही भर्ती में हुआ, अब नीट्स में नहीं हो सकता इस कंट्री में क्रांति। हालात अच्छे नहीं है। यहाँ कहता है सुरक्षित है, अब बाहर में बोला कितना कथा और ज्ञान बांटता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नीट यूजी 2026 की परीक्षा एनटीए के द्वारा रद्द कर दी गई। मामला ये आया कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद आपको बता दें तो अब परीक्षा की नई डेट भी आ चुकी है, लेकिन इस पे विपक्ष की ओर से सरकार पर जमकर कटाक्ष किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन इस बीच अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने किस तरीके से कहा है कि 2014 से लेकर अब तक परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए हैं, सरकार नाकाम है, कुछ नहीं कर पा रही है, सीबीआई जांच हो रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। आप पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आपने कहा था कि बंगाल चुनाव अगर बीजेपी जीत जाएगी तो हम सेवा आप पगला ही तो 4 बार आ चुके, तो सेवा करने का क्या मतलब? क्षेत्र का तो कर ही रहे हैं ना, काम तो क्षेत्र का कर ही रहे, क्षेत्रों का सेवा छोड़ दे। जो देश कोलैप्स हो रहा है उसमें भी छोड़ दे, इसी में मन लगता है। दुनिया में और घटना नहीं है। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री के बेटे की पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी की। भैया हम तो पहले ही कहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो हालात अच्छे नहीं है इस कंट्री के, कोई सुरक्षित नहीं है। ना दिल्ली में बस में सुरक्षित है, ना यहाँ कार में सुरक्षित है, ना आज भी हॉस्टल से बांटता है, ना कहीं कोचिंग में सुरक्षित है। अभी आप डेली टीचर और स्कूल में बच्ची का आप डेली वीडियो वायरल देख रहे हैं, तो कौन सुरक्षित है? ये कोई अब मुद्दा है इस कंट्री में? मणिपुर में 4 साल से बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस कंट्री पर कोई असर पड़ता है क्या? पब्लिक को कोई लेना देना है? अपनी बेटी, अपनी बहन, पड़ोसी की बेटी बहन से कोई लेना देना? मस्त है पब्लिक, कहेगा ये सब गुंडा पर बात। को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसमें क्या बहस है? 127 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ है और आप हमको बताइए, एनआईटी जो जिसको हमने दूध की रखवाली दी और उसी ने चोरी कर लिया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए की इसमें घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला है। लगातार बच्चों के भविष्य की गहरी चिंता हो गई और मुझे लगता है कि अब नेता पैसे वालों के अलावे और माफिया पदाधिकारी के अलावे किसी का बेटा कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकता। आप किसी भी तरह के मजबूत कानून को बनाते नहीं। 30 साल की सजा करिए, 1 रुपया आप जुर्माना लगाएंगे इतने बड़े चोर को? आप हमको बताओ ना, 7 बार सीबीआई इंक्वायरी हुआ है, किसी को सजा हुई है? तो आप स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं करते हो? इन लोगों को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाते? आप जीएसएल में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, सिपाही भर्ती में हुआ, अब नीट्स में अब क्या बाकी क्या है? अगले बार 720 अंक में 720 अंक 73 पर व्यक्ति को मिल गया। अब आप पदाधिकारी क्या बोल रहा है कि 35% कुछ टैली किया है, 85% क्वेश्चन टैली किया है, 85। अब वो कह रहा है कि कुछ प्रतिशत क्वेश्चन टैली किया है। आंख में पानी नहीं है। जो सरकार एक क्वेश्चन पेपर लीक आउट को नहीं रोक पाए, एक सिंगल 14 के बाद आज तक, वह इस कंट्री को कैसे संभाल सकता है? वह इस देश की जनता के बारे में कैसे काम कर सकता है? क्या ऐसी सरकार को रहना चाहिए जो एक पेपर क्वेश्चन लीक आउट को ना संभाल सके? ऐसे नेताओं को, ऐसे पदाधिकारी को, सिस्टम को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जनता को भी कोई मतलब नहीं है, इस कंट्री में क्रांति होती नहीं है, जीएनजी होना नहीं है, क्योंकि जहर है यूथ के भीतर, कास्ट का, क्रीड का, हिंदू मुसलमान का, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, ड्रग्स का। नहीं हो सकता जीएनजी, नहीं हो सकता इस कंट्री में क्रांति। हालात अच्छे नहीं है तो क्या बोलूं मैं आपको? सबसे पहले हम ही को नजर आता है सेवादारी। आप विक्रमशिला क्यों नहीं चला लिए? जब हमने देखा विक्रमशिला में आप 200 रुपया सारे बच्चों से और सब्जी वाले से वसूल रहे हैं,
तो हमको 9 देना पड़ा 10। मुझे क्या लेना देना, जो सरकार का काम है मैं क्यों करूं? आपको एजेंडा तय करके आते हैं कुछ लोग, समझ गए? जात पात करना यूट्यूबर सब छोड़िए, सर छोड़िए, आंध्र प्रदेश कुकर्म करना छोड़िए, सर, आंध्र प्रदेश अपराधी को अपराधी कहिए। सर, आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया, 3 से 4 बच्चे अगर होंगे तो 30,000 40,000 रुपए प्रोत्साहन में, इस देश में जहां पर आबादी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब भैया डबल इंजन की सरकार ही न है। एक तरफ मंगल सूत्र चुरा लेगा, लेकिन अब सोना मत लो, बिना मंगल सूत्र के ब्याह कर लो। देश के बाहर जाकर के उन्होंने कल कहा कि 10 साल के लिए दुनिया कोलैप्स करने जा रही है। यहाँ कहता है सुरक्षित है, अब बाहर में बोला कितना कथा और ज्ञान बांटता है, एक घट डनिया बकसता है, ये तो उसको भी नहीं बख्शता है। बोला कि पूरा दुनिया कोलैप्स कर जाएगा यदि युद्ध रहा। अरे युद्ध तो 32 तक रहेगा। ईरान ने स्पष्ट कह दिया कि जंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, और चाइना और रूस सपोर्ट कर रहा है। आप हमको एक बात बताओ, ईरान हमसे डॉलर नहीं लेता था तेल का, और रूस भी नहीं लेता था, रुपया लेता था। अमेरिका ने कह दिया ईरान और रूस से हमको नहीं लेना है, तो हम डॉलर देंगे अपना तेल खरीदने के लिए, और पूरा पैसा भारत का जाएगा। अब आप कह रहे हो बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है? भैया मैं तो इतना कहूंगा, जहां पर थोड़ा भी समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वहां कांग्रेस है, और जहां पर हिंदू मुसलमान और जात पात है वहां बीजेपी है। एक साउथ में देख लो आप, एक तो चुनाव नहीं जीतता है। और आंध्रा के मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि 4 बच्चा पैदा करने के लिए, तो इसका जवाब जैसे हेमंता ने कहा कि आप लोग घर में गाय खाइए ना, हमको क्या दिक्कत है। अरे हेमंता ने चुनाव में बोला ना कि आप लोग खूब गाय सब कुछ करिए, बोला ना, क्या बोला? हटा दिया, मुख्यमंत्री तो मना दिए। सुरमुर मुरमुर नियत इतना गंदा क्यों है इन लोगों का? अब हमको बताओ ना, अब बर्खास्त कर दो चंद्रबाबू नायडू को। ये कह रहा है 2 बच्चा, वो कह रहा है 4 बच्चा, और हम तो कह रहे हैं कि फ्रीडम दे दो, जितना बच्चा पैदा करो, आपको क्या लेना देना। सब शादी ब्याह चाट हो तो करिए रहा इस कंट्री में, बिना शादी ब्याह के भी सब कुछ है लोगों के पास। तो आपको आप चंद्रबाबू नायडू का लिया है निर्णय तो लेने दीजिए, सब नेता के पास 4-5 तो है ना, हो उसमें क्या दिक्कत है? एंजॉय करने दीजिए। पब्लिक को मतलब है, पब्लिक को जात रहना चाहिए और उसका अपराधी रहना चाहिए। जिसके घर ढुकना हो ढुको, जो कुकर्म करना हो करो। ललन सिंह ने मंच से कहा था कि नीतीश कुमार का अपना उद्देश्य। अच्छा, ललन बाबू नेता है उनके, उसका हम प्रवक्ता हैं, अच्छी बात है, अच्छा उत्तराधिकारी उन्होंने चुना, उसमें क्या दिक्कत? अब उन्होंने कह दिया कि ये सम्राट जी बीजेपी के नहीं है, नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी है, नीतीश कुमार जी है। जो बात हम कहते रहे तो अच्छी बात है, इसमें हम ना इनके प्रवक्ता, हमको उस सब प्रश्न से क्या लेना देना। मुद्दों पर बात करिए तो करें, यदि फालतू बात करिएगा ये बहुत उल्टा पुल्टा होगा। तो आपने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुना, नीट यूजी परीक्षा को लेकर खूब बोलते हुए नजर आए हैं। कैसे 20 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, किस तरीके से पहले परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, और ये पूरा मामला जो है उजागर हुआ, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, ये तमाम बातें कही जा रही है। इस पर पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।